हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। M25 ग्रेड के कंक्रीट का मटेरियल कैलकुलेशन करने वाले हैं कंप्लीट। दोस्तों हम कोशिश करेंगे सीमेंट का क्वांटिटी निकालना, सैंड का क्वांटिटी निकालना, एग्रीगेट का क्वांटिटी निकालना, वाटर की क्वांटिटी निकालना और सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ध्यान से दोस्तों इस वीडियो को सेव कर लेना। और दोस्तों अगर आपको हमारे कंप्लीट डिटेल मॉड्यूल के अंदर एनरोल करना है तो अभी इसके अंदर ऑफर चल रहा है, ये ऑफर हाथ से नहीं निकलना चाहिए। डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में लिंक होगा, फटाफट से एनरोल कर लेना। सबसे पहले दोस्तों ये हमें पता होना चाहिए M25 ग्रेड का कंक्रीट अगर हम बनाना चाहते हैं, इसको आप कॉलम के अंदर अप्लाई करना चाहते हो, इसको आप स्लैब के अंदर अप्लाई करने चाहते हो, इसको आप कहीं पर भी अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको रेशियोज पता होने चाहिए, आपको प्रपोर्शंस पता होने चाहिए। इसके रेशियो, इसके प्रपोर्शन है 1:1:2, मतलब एक हिस्सा सीमेंट का, एक हिस्सा सैंड का, दो हिस्से एग्रीगेट के। M20 ग्रेड का प्रपोर्शन दोस्तों क्या होता था, उसमें भी दोस्तों एक हिस्सा सीमेंट का, 1.5 हिस्सा सैंड का और दोस्तों यहां पर 3 हिस्से एग्रीगेट के। जब भी हम हायर ग्रेड के कंक्रीट की तरफ जाएंगे, ये बात ध्यान रखना कि सीमेंट के तो जनरली एक हिस्सा ही रखते हैं, लेकिन ओवरऑल सीमेंट का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। देखो यार, यहाँ पर मैं जनरली ये वर्कशॉप में सिखाता हूँ, आप कोशिश करिए कि दोस्तों मेरा वर्कशॉप भी अटेंड करें और बहुत डिटेल में सारी चीज़ें सीखें, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ जो आपको पता होना चाहिए। नहीं तो लोगों को क्या लगता है पता है कि सीमेंट की क्वांटिटी तो समान है। बहुत सारे लोग वर्कशॉप में गलती करते हैं। अगर मैं M20 एक तरफ ले रहा हूँ और अगर मैं M25 एक तरफ ले रहा हूँ, ध्यान से देखना मेरे प्यारे दोस्तों, एक तरफ मैं M20 ले रहा हूँ, एक तरफ M25 ले रहा हूँ, और यहाँ पर दोस्तों M20 का रेशियो होता है 1:1.5:3, ठीक है। जबकि दोस्तों M25 में आपको देखने का 1:1:2। अब जनरली लोगों को क्या लगता है कि भाई सीमेंट का तो एक हिस्सा है ना। ये हिस्सा किसका होता है दोस्तों, ये हिस्सा होता है सीमेंट का, ये होता है सैंड का और ये होता है एग्रीगेट का। सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। तो लोगों को क्या लगता है दोस्तों, लोगों को ये लगता है कि सीमेंट का तो एक ही हिस्सा है ना। यहाँ पर भी सीमेंट का तो एक ही हिस्सा है, तो क्या सीमेंट समान लगता है, क्या सीमेंट समान लगता है? दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें कि सारे हिस्सों का प्रपोर्शन इन सबसे कंक्रीट बनता है तो यहाँ पर हो जाते हैं 5.5, है ना। 1 और 3 4 और 1 5 और 5.5। यहाँ पर दोस्तों सभी का समेशन करेंगे तो 1 और 1 2 और 2 4 हो जाएंगे। अब दोस्तों अगर सीमेंट के प्रपोर्शंस की बात करेंगे, सीमेंट के प्रपोर्शन की बात करेंगे तो सीमेंट का एक हिस्सा था, लेकिन टोटल कितने हिस्से थे? 5.5 हिस्से थे। तो सीमेंट का प्रपोर्शन ये कहलाएगा 1/5.5। यहां पर सीमेंट का एक हिस्सा था, लेकिन टोटल हिस्से कितने हो गए? 4 हो गए दोस्तों। तो टोटल 4 हिस्से हो गए। तो इस हिसाब से दोस्तों सीमेंट का प्रपोर्शन 1/4 कहलाएगा। और सभी को पता होगा दोस्तों, 4 हिस्सों में से अगर एक हिस्सा है तो वो ज़्यादा बड़ा कहलाएगा कंपेयर टू 5.5 हिस्सों में से एक हिस्सा है, यानी ये ज़्यादा बड़ा कहलाएगा। ये ज़्यादा बड़ा कहलाएगा मतलब ये है कि जैसे जैसे दोस्तों ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इंक्रीज होते जाएगा, सीमेंट की मात्रा बढ़ती जाएगी, सीमेंट की कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये तो हमने बहुत आसान बनाने के लिए ये सारे प्रपोर्शंस करे, लेकिन टोटल हिस्से से पता चलेगा कि सीमेंट का टोटल हिस्सेदारी कितनी है। टोटल के कम, सीमेंट का एक हिस्सा यहाँ पर भी बोलते हैं, सीमेंट का एक हिस्सा यहाँ पर भी बोलते हैं, लेकिन एक हिस्सा 5.5 में से एक हिस्सा, यहाँ पर एक हिस्सा बोलते हैं 4 में से एक हिस्सा। भाई मेरे दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में तो आ रहा होगा। चलो खैर, जो मुझे यही बताना था भाई, रेशियो M25 है। आपको बहुत सारे लोगों रेशियो खाली रट्टा मारना आते हैं, है ना भाई, इसका मतलब नहीं समझते, इसलिए मैंने कोशिश किया। तो मैं क्या बोल रहा था भाई, मैं ये बोल रहा था कि भाई अगर M25 बना रहे तो ये इसमें सीमेंट M20 के मुकाबले में ज़्यादा जाएगी, है ना। M15 बना रहे हो तो M20 के अंदर सीमेंट M15 से ज़्यादा जाएगी। इसी तरीके से जैसे जैसे ग्रेड बढ़ेगा सीमेंट का हिस्सेदारी टोटल बढ़ती जाएगी। चलो सर, ये तो आपने बहुत ज़्यादा ही डिटेल में समझा दिया, और कुछ बताइए। और ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, सीमेंट कैसा है? महंगा मटेरियल है, सस्ता नहीं है दोस्तों। सीमेंट का भाव देख सकते हो आप, है ना। तो सीमेंट महंगा है कंपेयर टू एग्रीगेट और सैंड के, तो कहने का मतलब ये है कि हायर द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, हायर द सीमेंट विल बी रिक्वायर्ड एंड हायर द प्राइस। जैसे जैसे ग्रेड बढ़ेगा सीमेंट ज़्यादा लगेगी और प्राइस भी दोस्तों उसका ज़्यादा बढ़ेगा। सर प्राइस यानी महंगी की बात कर रहा हो आप, तो M20 से महंगी की बात कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, M20 से महंगी की बात कर रहा हूँ, लेकिन सर बदले में हमें क्या मिलेगा? पैसे तो हमारे आप ज़्यादा ले रहे हो M20 के मुकाबले में M25 में पैसे ज़्यादा लगने वाले हो, यही बता रहे हो। पैसे तो पूरी दुनिया ज़्यादा ले रही है, लेकिन इसका हमें क्या फ़ायदा होगा? दोस्तों उसका फ़ायदा ये है
कि जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता जाएगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता जाएगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे 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 क्या एक और चीज़ बढ़ेगी, भाव बढ़ गया, सीमेंट भी बढ़ गया, लेकिन एक और चीज़ बढ़ेगी दोस्तों, एक और चीज़ बढ़ेगी। यहाँ पर जो आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली है वो है दोस्तों 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और यहाँ पर दोस्तों 28 इनके अंदर है ना, और यहाँ पर दोस्तों आपको मिलने हैं 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्या मिलने वाला है दोस्तों, यहाँ पर 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यहाँ पर 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो पैसे ज़्यादा ले रहे हैं M25 बनाने के लिए, तो आपको स्ट्रेंथ भी साथ में ज़्यादा मिल रही है भाई, स्ट्रेंथ भी क्या मिल रही है दोस्तों, स्ट्रेंथ भी साम में ज़्यादा मिले। चलो खैर भाई, समझ गए ना तुम क्या बोलना चाहता हूँ। बस अब ये सारी चीज़ें नोट डाउन करो, मेरा वर्कशॉप जरूर से अटेंड करो भाई, उसमें मैं बहुत अच्छे से सिखाता हूँ। और लंबा होता है, मतलब अब यहाँ पर मेरे पास समय मिला है मुझे 5-10 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करने का। जब आप मेरे वर्कशॉप के अंदर आओगे तो वहाँ पर मैं आपके 2.5 घंटे भी ले लूँगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और इतना डिटेल में और इतना एनर्जी के साथ सिखाने की कोशिश करता हूँ। खैर दोस्तों, यहाँ पर सारे प्रपोर्शंस आपने देख लिए। गीला वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर का हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। आप कॉलम के अंदर जाओ, 5 क्यूबिक मीटर, 10 क्यूबिक मीटर या और जो 100 है 200 है सबके अंदर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हम रेफरेंस लेने वाले 1 क्यूबिक मीटर का। अगर आपको 1 क्यूबिक मीटर का हिसाब किताब आ गया तो आप जितने भी क्यूबिक मीटर हो उसका हिसाब किताब इस प्रोसेस के हिसाब से कर सकते हो। इसलिए रटना मत मारना, हर चीज़ को समझना, और कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। ड्राई वॉल्यूम दोस्तों 1.54 का मल्टीप्लाई करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1.54 का फैक्टर मल्टीप्लाई होगा वेट वॉल्यूम के साथ, जब जाके हमें ड्राई बोलिएगा। इसका मतलब ये है कि 1 क्यूबिक मीटर गीला बनाना है, क्योंकि गीले के अंदर पानी होता है, सब आपस में सिकुड़ जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। इसलिए क्या होता है, सब आपस में सिकुड़ जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए वॉल्यूम कम रोकते हैं। जबकि ड्राई मतलब सूखे होते तो सब आपस में फैले हुए होते हैं। कितना फैले हुए थे, 54% का इंक्रीमेंट, यानी 1 क्यूबिक मीटर वेट बनाना है तो ड्राई कितना लगेगा, 1.54 क्यूबिक मीटर लगेगा। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सीमेंट की क्वांटिटी कितने लगने वाली है, रेशियो अगर हम कंसिडर करें तो जैसा मैंने आपको बताया ना 1/4 वाला, वही हिसाब किताब यहाँ पर होगा, है ना। 1/4 का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो टोटल हिस्सेदारी दोस्तों 4 है और सीमेंट की हिस्सेदारी उसमें 1 है, तो 1/4 हो जाएगा। 1.54 ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना है। सर ड्राई में क्यों कर रहे हो, क्योंकि बाजार के अंदर जितनी भी चीज़ें मिल रही है सब कुछ कैसे मिल रही है, सूखी मिल रही है ना, पानी के साथ नहीं मिल रही, सूखी मिल रही है। तो बाजार के अंदर जब चीज़ें सूखी मिल रही है तो ड्राई क्वांटिटी निकालना जरूरी है। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1.54 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.385 मीटर क्यूब। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1.54, 0.385 मीटर क्यूब। ये क्या है दोस्तों, वॉल्यूम है। ये क्या है दोस्तों, वॉल्यूम है। डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे 1440, वेट मिल जाएगा आपको 554, ठीक है, 554.4 किलोग्राम मिल जाएगा। इसको बैग में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 50 कर सकते हो आप। डिवाइड बाई 50 करोगे तो 11 सीमेंट के बैग लगेंगे। M25 ग्रेड का कॉन्क्रीट 1 मीटर क्यूब का बनाना है। थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन बोलेंगे। प्रैक्टिकली आसपास हल्का सा ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। चलो उसके अलावा दोस्तों क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड, लेकिन BOQ वगैरह जो कुछ भी आप बना रहे हो उसमें हिसाब किताब आपका परफेक्ट होना चाहिए, एग्जैक्ट कैलकुलेशन के हिसाब से। अगर आप वहाँ पर ज़्यादा ले रहे हो तो वहाँ पर वेस्टेज परसेंटेज कितना ले रहे हो ये भी आप दोस्तों उसके अंदर इंक्लूड करना, क्योंकि अगर BOQ वगैरह सही होगा तो बिलिंग आपका सही होगा, बिलिंग सही होगा तो आपके पास सही पैसा आ पाएगा। चलो सैंड की अगर बात करें तो सैंड का हिस्सेदारी, हाँ सैंड की 1:1 क्या था दोस्तों, 2 था, तो सैंड की हिस्सेदारी भी 1 है और टोटल 4 है, तो वॉल्यूम सेम ही आएगा 0.385 मीटर क्यूब। वेट ऑफ सीमेंट की बात करें तो वेट ऑफ सैंड की बात करें तो सैंड की डेंसिटी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर 1740 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की डेंसिटी कंसिडर की, तो 0.385 मल्टीप्लाई बाय 1740 करेंगे तो 669 किलोग्राम और 0.669 टन हम कंसिडर कर सकते हैं। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1.54 जो कि 0.385 आ रहा है, 1740 हम कंसिडर कर रहे हैं, 669 किलोग्राम और 0.006। अच्छा वैसे तो मैं हमेशा से क्या बोलता हूँ, सैंड वगैरह है आपको क्यूबिक फीट के अंदर और ब्रास के अंदर मेजर करना चाहिए। किसके अंदर दोस्तों, क्यूबिक फीट, CFT क्यूबिक फीट, और ब्रास के अंदर जनरली वॉल्यूम के यूनिट में मेजर होते हैं। ये तो एक सीक्वेंस बनी रही इसलिए हमने इसको डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करके कर दिया, बाकी रियलिटी में ये क्यूबिक फीट और ब्रास के अंदर वॉल्यूम के यूनिट में मेजर होती है। क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट की बात करें तो एग्रीगेट दोस्तों सेम है ना, सीमेंट सैंड का डबल हो जाएगा। सैंड से हमेशा से डबल होता है अगर हम स्टैंडर्ड मिक्स की बात करें तो 0.3, हाँ क्यों, क्योंकि वहाँ पर 1/4 था, यहाँ पर 2/4 है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम M20 में बात करें तो 1.5 डिवाइड बाई 5.5 होता है, और सैंड की अगर बात करें, और एग्रीगेट की बात करें तो 3 डिवाइड बाई 5.5 होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों आप समझ सकते हो एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट सैंड से डबल लगेगा। तो
आप वैसे भी कर सकते हो और 0.385 का डबल करोगे तो भी यही आ जाएगा, है ना। 0.385 का डबल करोगे तो 0.77 मीटर क्यूब आ चुका है दोस्तों। वेट ऑफ एग्रीगेट की बात करें, वजन की बात करें, तो अगेन यहाँ पर आप डेंसिटी मल्टीप्लाई कर सकते हो। डेंसिटी मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों इसका किलोग्राम में वजन आ चुका है। पानी की बात करें तो पानी के लिए दोस्तों IS 456 का टेबल 5 आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग वाटर सीमेंट रेशियो होते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं समझाने के लिए वाटर सीमेंट रेशियो कंसिडर कर रहा हूँ 0.5। वाटर सीमेंट रेशियो का मतलब ये होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सीमेंट। अब वेट ऑफ सीमेंट हमारे पास है, वाटर सीमेंट रेशियो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा। अच्छा, वाटर दोस्तों आप सभी को पता है लीटर्स के अंदर जनरली मेजर होता है। यहाँ पर आपने देखा होगा 554.4 किसके अंदर था, किलोग्राम में था। तो ये किलोग्राम में 0.5 मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर तो किलोग्राम में आना चाहिए ना, आंसर किलोग्राम में, फिर भी लीटर क्यों लिखा है? इसके लिए छोटी बात समझी होगी, फटाफट से दोस्तों, फटाफट से छोटी बात समझो। पहले तो ये समझे ना, वाटर सीमेंट रेशियो इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो सीमेंट कितना था, 554.4 किलोग्राम के अंदर था, या लीटर, हाँ किलोग्राम के अंदर था, ठीक है। और हमको वाटर किसके अंदर चाहिए, लीटर्स के अंदर चाहिए। और ये कितना दोस्तों 0.5, तो 0.5 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारा किस में आना चाहिए था, आंसर हमारा किलोग्राम में आना चाहिए था ना भाई, है ना। अभी मैं देखो यहाँ पर आपको किलोग्राम और लीटर का एक इक्वेशन बता देता हूँ कि कितना किलोग्राम कितना लीटर होता है और क्यों होता है, कैसे होता है। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 554.4 तो 277.2 L लिख देता हूँ मैं, इतना वाटर आया। सर आपने भी तो यही किया, किलोग्राम तक कैलकुलेशन करते गए फिर अचानक से L लिख लिया, है ना। किलोग्राम तक कैलकुलेशन करते गए फिर अचानक से लीटर लिख लिया, ऐसा क्यों किया, है ना। जबकि लीटर तो वॉल्यूम का यूनिट है, किलोग्राम वजन का यूनिट है, ये पता होना चाहिए। लीटर किसका यूनिट है दोस्तों, लीटर वॉल्यूम का यूनिट है, किलोग्राम वजन का यूनिट है। तो ऐसे कैसे आपने फ्लिप मार लिया, इसको समझते हैं मेरे दोस्तों, इसको समझते हैं ना। जहाँ कहीं पर भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आए तो स्टार्ट कहाँ से करना है दोस्तों, स्टार्ट करना है डेंसिटी इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम। ऐसा सिर्फ और सिर्फ पानी के केस में कर सकते हैं भाई, ऐसा सिर्फ और सिर्फ सब केस में नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ पानी के केस में कर सकते हैं। क्योंकि पानी की डेंसिटी कितनी है दोस्तों, पानी की डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पानी की डेंसिटी कितनी है दोस्तों, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ध्यान से देखना दोस्तों, है ना, ध्यान से देखना। और दोस्तों पानी का अगर आप किलोग्राम में करना चाहो, वॉल्यूम निकालना चाहो, जो कुछ भी करना चाहो, ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये हमें किलोग्राम में मिला 277.2, ठीक है, ध्यान से देखना 277.2 किलोग्राम में मिला ना, क्योंकि किलोग्राम से 0.5 मल्टीप्लाई हुआ ना, तो वॉल्यूम कितना होगा देखना, ठीक है, वॉल्यूम कितना होगा ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहां पर आप क्या बोलोगे, तो आपका वॉल्यूम हो चुका है कितना 277.2 डिवाइडेड बाई 1000 मीटर क्यूब, है ना, कितना, है ना, क्योंकि किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल, यहां पर ये जाएगा तो मीटर क्यूब। लेकिन आपको साथ में ये पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों कि 1 मीटर क्यूब कितना होता है दोस्तों, 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। ये चीज़ दोस्तों बस यहाँ पर अप्लाई कर दो, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, तो कहानी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। 1000 ऊपर और 1000 नीचे, तो कहानी सॉल्व हो गई ना भाई। इसलिए हम सीधा क्या करते हैं, लेकिन मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, है ना। मीटर क्यूब की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ये वाले मीटर क्यूब की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 1000 लीटर लिख सकता हूँ। तो 1000 ऊपर था ये वाला कन्वर्जन वाला, और 1000 नीचे था किसका, डेंसिटी वाला। तो हमारा आंसर क्या बना दोस्तों, हमारा आंसर क्या बना 277.2 लीटर। इसलिए दोस्तों डायरेक्टली लीटर पानी के केस में आप लिख सकते हो। भाई पूरा कैलकुलेशन से आपको समझ में आ गया, ध्यान से देखना, 1 बाय 1 फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना, फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। वाटर सीमेंट रेशियो इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सीमेंट। हमने 0.5 आंसर किया IS 456 के हिसाब से समझने के लिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किलोग्राम में आएगा, लेकिन हमने किलोग्राम नहीं डायरेक्ट लीटर लिखा। फिर उसका मैंने रीजनिंग दिया, क्यों लिखा, ठीक है, उसका रीजनिंग दिया। तो रीजनिंग के अंदर मैंने क्या बोला, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम। वाटर की डेंसिटी जनरली 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब कैसे की जाती है, वेट है उसका 277.2 किलोग्राम, नीचे वॉल्यूम आ जाएगा, किलोग्राम किलोग्राम के आंसर वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम आ गया मीटर क्यूब में, है ना, ये नीचे आ गया मीटर क्यूब में। अब मीटर क्यूब
मतलब क्या हो गया 1000 लीटर, तो मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर, तो 1000 यहाँ से 1000 यहाँ से, तो इसका मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ पानी के केस में किलोग्राम इज इक्वल टू लीटर लिख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ पानी के केस में जितने किलोग्राम उतने लीटर लिख सकते हो। चलो खैर यार, बहुत ज़्यादा ही समझा दिया मैंने, ठीक है। तो किसी को और भी बहुत सारी वैल्यूएबल लर्निंग हासिल करनी हो तो अभी हमारे जीरो टू हीरो प्रीमियम के अंदर इतना बड़ा मौका चल रहा है, उसमें आखिरी 31 कूपन बाकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वीडियो जल्दी देख रहे हो, वीडियो पूरा देख रहे हो, आपके पास ये ऑफर पहुंच रहा है, तो डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट के अंदर लिंक होगा, फटाफट से बिना देरी के बिना रुके जल्दी से जल्दी एनरोल कर लेना दोस्तों, क्योंकि मात्र 3333, मतलब ये प्राइस ही इतना अफोर्डेबल कर दिया, इतना अफोर्डेबल कर दिया। सर इसमें क्या है ना, 67% ऑफ है, हीरो कूपन कोड अप्लाई करना है। कूपन कोड अप्लाई करना है आपको, वहाँ पर एप्लीकेशन पे यानी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर लिंक होगा, वहाँ पर महंगा बताएगा, लेकिन आप कूपन कोड अप्लाई करके जाओगे तो 31 कूपन जो बाकी है, अगर आपने सही समय पे अप्लाई कर दिया तो बाकी, अगर ये कूपन खत्म हो चुकी है तो फिर आपको ये प्राइस नहीं मिलेगा, फिर आपको 10,000 या उससे ज़्यादा का प्राइस पे करना पड़ेगा। तो कूपन कोड हीरो अप्लाई कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। इसके अंदर दोस्तों हमारे जितने भी वैल्यूएबल प्रेजेंट के कोर्सेस हैं, ये सारे के सारे हम एक्सेस देते हैं। आपको किसी भी कोर्स का अलग से चार्ज, अलग से प्राइस पे नहीं करना। स्ट्रक्चर मास्टरी मॉड्यूल आपका, एडवांस कंस्ट्रक्शन कॉम्बो आपका है, प्राइम मेरा P6 है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, कंस्ट्रक्शन मास्टरी मॉड्यूल है, क्वांटिटी सर्वेइंग है, 3ds मैक्स है, स्केचअप है। किसी का भी देखो, अगर आप 3ds मैक्स सिंगल कोर्स ही लेने जाते हो तो 4999। ये बहुत बड़ा ऑफर है, इतना बड़ा ऑफर हम अभी नहीं दे रहे थे। आपके पास अगर ये मौका है तो आप एनरोल कर सकते हो। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट पर ये ऑफर लाया गया है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि किसी का एनरोल करना बाकी हो तो फटाफट से एनरोल कर लेना। BBS मास्टरी, वास्तुशास्त्र, सिविल 3D और न जाने क्या क्या दोस्तों, स्पेशल कोर्सेज कॉम्बो, ये सब कुछ दोस्तों आपको किसी का भी अलग से प्राइस पे नहीं करना। रिकॉर्डेड मॉड्यूल में तो मिल जाएगी, साथ में दोस्तों आपको लाइव क्लासेस का भी एक्सेस मिल जाएगा। एक्स्ट्रा बोनसेस के तौर पर आपको क्वांटिटी सर्विंग का लाइव क्लास मिल जाएगा, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का लाइव क्लास मिल जाएगा, इसके अलावा सॉफ्टवेयर के लाइव क्लासेस मिल जाएगी, 1-to-1 गाइडेंस सेशन मिल जाएंगे। लाइफ टाइम वैलिडिटी है, कोई भी आपको अलग से बाद में चार्ज पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप जीरो टू हीरो प्रीमियम का हिस्सा हो तो सर्टिफिकेट भी दोस्तों आपको दिया जाएगा, और 1-to-1 गाइडेंस सेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। आप 1-to-1 गाइडेंस सेशन जो हमारा संडे को होता है, जिसमें आप डाउट भी सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा हमारा वीकली सेशंस भी होते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह के वीकली सेशंस भी होते हैं, वो भी आप अटेंड कर सकते हो। हमारा एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड कर लेना, वीडियोस आप हमारे एप्लीकेशन के ऊपर देख सकते हो, आप वेबसाइट के माध्यम से सीख सकते हो, डाउट सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, डिजिटल नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो दोस्तों। इंस्टॉल कर लेना और जीरो टू हीरो प्रीमियम का हिस्सा आप बन जाइए। अगर आप वीडियो जल्दी देख रहे हो, देखो मैं पहले ही बताना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो, अगर ऑफर वैलिड नहीं है तो जो प्राइस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप जल्दी देख रहे हो और फटाफट से एनरोल कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में लिंक है, एनरोल कर लीजिए, सीखते रहिए, आगे बढ़िए। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं दोस्तों क्लासेस में।